इजराइल पिछले 28 दिनों से हमास के साथ ही हिजबुल्लाह से भी जंग लड़ रहा है और इसी बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने कहा कि मस्जिद अल अक्सा को लेकर पिछले कुछ समय से समस्या चल रही है। गाजा को पिछले 20 साल से घेर कर रखा हुआ है। गाजा में 20 मिलियन लोग मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके घरों को तोड़ा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। इस बारे में ना यूएन पूछता है, ना ही ओआईसी, अरब लीग और यूरोपीय यूनियन को इसकी चिंता है। फलस्तीन में जो चल रहा है सब भुलाया जा चुका है। दूसरी ओर दुश्मन की पॉलिसी लगातार बढ़ती जा रही है, वो रोज जुल्म बढ़ा रहे हैं। नसरल्लाह ने यह भी कहा कि इस जंग में जो देश हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को पता है कि फ़लस्तीनी लोग 75 साल से ज़्यादा समय से परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों ये परेशानी काफ़ी बढ़ गई। इजराइल का क्रूर शासन फ़लस्तीन पर लगातार हमले कर रहा है। बहुत सारे फ़लस्तीनियों को कैद किया गया है जो इजराइल के जेलों में कैद हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि हमारा मकसद बात करना है, इस जंग में मारे गए लोगों के बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए लोगों पर अत्याचार हुआ है और फ़लस्तीन के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। नसरल्लाह ने कहा कि आज मैं अपने स्टैंड क्लियर करूंगा और जिम्मेदारियों को लेकर बात करूंगा। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने यह भी कहा कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर को शुरू किया गया ऑपरेशन 100% फ़लस्तीनी था। हिजबुल्लाह नेता ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए यमन और इराक के समूहों को धन्यवाद दिया। साथ ही इजराइल पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया। अब हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि इजराइल की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ऐसे टारगेट सेट करना है जिन्हें वो हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमें मजबूत और बहादुर इराक और यमन को सलाम करना चाहिए जो अब इस धर्म युद्ध में शामिल हुए हैं। नसरल्लाह ने हमले की तारीफ करते हुए कहा कि अल अक्सा मस्जिद ने इजराइल की कमजोरी को उजागर कर दिया है। 7 अक्टूबर के हमले की तुलना उन्होंने भूकंप से की। नसरल्लाह ने इजराइल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पूरे 1 महीने में इजराइल किसी भी बंधक को छुड़ाने या कोई महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि हासिल करने में विफल रहा। नसरल्लाह ने यह भी दावा किया कि इस युद्ध के लिए दरअसल अमेरिका जिम्मेदार है और कहा कि सही और गलत के बीच की ये लड़ाई है। नसरल्लाह ने कहा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के देश इजराइल का समर्थन करने के लिए अपने राष्ट्रपतियों, अपने मंत्रियों, अपने जनरल्स, अपने शस्त्रगार और अपने अरबों डॉलर्स पैसे भी भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा कमज़ोर है। अब हिजबुल्लाह जिस तरीके से सीधे तौर पर निशाना साध रहा है इजराइल पर, देखना है कि कैसे इजराइल इसका जवाब देता है, क्योंकि लेबनान के जो हिजबुल्लाह लड़ाके हैं उनसे भी एक फ्रंट पर इजराइल की लड़ाई चल रही है। लेबनान की तरफ से 7 अक्टूबर के बाद ही एक दूसरा फ्रंट तैयार हो गया था। हमले हुए थे, मिसाइल हमले हुए थे इजराइल के ऊपर और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। तो एक तरफ हमास के लड़ाके, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाके इस लड़ाई में शामिल हैं और अब सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है इजराइल को नसरल्लाह के जरिए, जो कि हिजबुल्लाह का चीफ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।